मिस्टर स्माइल चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। इस तेज तर्रार विश्लेषण में स्वागत है दोस्तों। आज हम इंटरनेट के सबसे बड़े क्रिएटर मिस्टर बीस्ट के उस क्रेजी चैलेंज की गहराई में उतरेंगे जहां उन्होंने आम लोगों को सीधे दुनिया के सबसे खतरनाक एथलीट्स के आगे खड़ा कर दिया। सोचिए क्या होता है जब हमारी और आपकी तरह के साधारण लोगों का सामना वर्ल्ड क्लास चैंपियन से होता है। चलिए देखते हैं कि जब किस्मत और साधारण टैलेंट का टकराव प्योर परफेक्शन से होता है तो क्या बवाल मचता है। और हाँ, इस पूरे इवेंट में दांव पर लगभग $1 मिलियन यानी 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा की रकम लगी है। हर एक मुकाबला किसी न किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर चैलेंजर्स जीते तो ये मोटी रकम उनकी, और अगर प्रोज जीते तो ये पैसा सीधा जाएगा उनकी पसंदीदा चैरिटी को। तो बेसिकली दोनों ही सूरतों में नतीजा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बास्केटबॉल कोच से। यहाँ डेविड वर्सेस गोलायत का सचमुच एक अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है। यहाँ सबसे पहला चैलेंज है $1 लाख का। एक तरफ है ग्रीक फ्रीक के नाम से मशहूर 2 बार के MVP जानिस एंटेटोकुंपो, और उनके सामने है ट्रिस्टन, जो बस एक आम बास्केटबॉल खिलाड़ी है। रूल्स बेहद सिंपल हैं। जो सबसे पहले एक लेअप, एक फ्री थ्रो, एक 3 पॉइंटर और आखिर में एक हाफ कोर्ट शॉट डालेगा वही जीतेगा। और पता है क्या हुआ? नतीजा एकदम अनबिलीवेबल था। इस पूरे उलटफेर में ट्रिस्टन ने सीधा अपना हाफ कोर्ट शॉट ड्रेन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक NBA चैंपियन होकर जियान एक आसान सा फ्री थ्रो चूक गए। ट्रिस्टन $1 लाख जीत गया। और सच कहूं तो उस टाइम जियानिस का चेहरा देखने लायक था। उन्हें खुद इस उलटफेर पर यकीन नहीं हो रहा था। चलिए अब अगले मुकाबले पर आते हैं। अब सामने थे NBA हिस्ट्री के सबसे खतरनाक 3 पॉइंट शूटर स्टेफ करी। उनका सामना एक हाई स्कूल के स्टार शूटर डेमारियन से था। गेम को थोड़ा बैलेंस करने के लिए करी को सबसे ज्यादा 3 पॉइंटर्स डालने के लिए सिर्फ 30 सेकंड मिले, जबकि इस हाई स्कूलर को ठीक दुगना यानी पूरे 60 सेकंड दिए गए। लेकिन प्रो तो आखिर प्रो होता है ना। आधा समय होने के बावजूद करी ने एकदम एफर्टलेस तरीके से 14 शॉट डाल दिए। वहीं डीमैरियन डबल टाइम मिलने पर भी सिर्फ 9 शॉट ही डाल पाया। इस जीत के साथ करी ने अपने ईट लर्न प्ले फाउंडेशन के लिए $1 लाख की रकम जीती। ये एकदम साफ दिखाता है कि विश्व स्तरीय खिलाड़ियों का लेवल वाकई में कहां होता है। बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर निकलकर अब जरा उन मुकाबलों की बात करते हैं जहां रफ्तार और इंड्योरेंस की बात आती है। यहां इन लेजेंड्स की फिजिकल पावर एक ऐसी दीवार बन जाती है जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। दुनिया की सबसे तेज एक्सेलरेट होने वाली कार्स में बैठकर 2 बार के फॉर्मूला चैंपियन डैन टिकटम का मुकाबला एक आर्म ड्राइवर रॉनी से हुआ। अब रॉनी को यहां एक बहुत बड़ा एडवांटेज यानी एक हैंडीकैप दिया गया था। डैन को 4 लैप पूरे करने थे और रॉनी को लगाने थे सिर्फ 3। इन कार्स का जी फोर्स इतना इंसेन होता है दोस्तों कि चलाने वाले को लगता है जैसे किसी ने दीवार पे पटक दिया हो। पर नतीजा वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। फॉर्मूला चैंपियन ने लगभग 200 मील प्रति घंटे की भयंकर स्पीड से ट्रैक को जैसे धुआं-धुआं कर दिया। रॉनी उस हैंडीकैप के बावजूद इतनी बुरी तरह पीछे छूटा कि 3 लैप वाले उस रूल का कोई मतलब ही नहीं बचा। डैनी ने बहुत आराम से ये रेस जीतकर हेल्प फॉर हीरोज यूके नाम की चैरिटी के लिए इनाम अपने नाम कर लिया। रफ्तार से हटकर अब थोड़ी बात करते हैं खाने की। खाने की टेबल पर 4 विशालकाय सुमो पहलवान, जिनका टोटल वजन 1500 पाउंड से भी ज्यादा था, उनका टकराव कंपैरेटिव ईटिंग के एब्सोल्यूट लेजेंड जोई चेस्टनट से हुआ। रूल था कि 10 मिनट में जो साइड सबसे ज्यादा हॉट डॉग्स खाएगी वो जीत जाएगी। अब ये नंबर्स थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अपने उस विशाल आकार के बाद भी चारों सोमो पहलवान मिलकर 10 मिनट में सिर्फ 33 हॉट डॉग्स खा पाए, और जोई चेस्टनट ने अकेले ही माइंड ब्लोइंग 46 हॉट डॉग्स उड़ा दिए। सोचो, 4 जायंट सोमो पहलवान मिलकर भी एक अकेले इंसान से इस मुकाबले में हार गए। जोई ने ये $1 लाख ग्लीनर्स फूड बैंक के लिए जीते। कई बार ना आम लोगों को प्रोफेशनल लेवल की जरूरी ताकत और परफेक्शन को लेकर एक बहुत कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ये अगला हिस्सा इसी रियलिटी चेक के बारे में है। एक हाई स्टेक्स होम रन डर्बी सेटअप की गई थी। यहां MLB के सबसे बड़े जगरनॉट एरन जज के सामने थे एक डिवीजन 2 खिलाड़ी चैंडलर। मुकाबले में थोड़ा चांस बनाने के लिए एरन जज को सिर्फ 10 स्विंग्स मिले, जबकि उनके आम चैलेंजर चैंडलर को ठीक डबल यानी 20 स्विंग्स दिए गए। अंत में एरन जज ने अपने 10 में से 5 स्विंग्स को आसानी से फेंस के बाहर भेज दिया। चैंडलर के केस में आखिर में तो उन्हें बस एक होम रन मारने का ऑफर मिला ताकि दोनों मिलकर प्राइस शेयर कर सकें। पर रियलिटी यही थी कि 20 अटेम्प्ट्स के बाद भी चैंडलर ने सीधा 0 हिट किए।
जज की इस क्लियर जीत का पूरा पैसा ऑल राइस फाउंडेशन को चला गया। अगर हम इस ओवरऑल स्कोरबोर्ड पर एक नज़र डालें तो पूरे खेल की पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। ये फाइनल रिजल्ट साफ दिखाते हैं कि आखिर सारा पैसा जा कहां रहा है। सेरेना विलियम्स ने 4 बहनों को हराकर चैरिटी को पैसा दिया, पर जैनिस और लिलर्ड जैसे लेजेंड्स अपने मैचेस आम फैन से हार गए। तो ये एसेंशियली एक बड़ा मिक्स था, कुछ लकी फैंस की जिंदगी बदलने का और कुछ महान चैरिटीज की जबरदस्त मदद का। लेकिन दोस्तों, टेंशन का असली लेवल तो तब बढ़ा जब हम आए इस सॉकर पिच के अल्टीमेट ग्रैंड फिनाले पर। यहां स्टेक्स लिटरली अपने हाईएस्ट पॉइंट पर थे। ब्राजील के आज तक के सबसे बड़े गोल स्कोरर, 28 चैंपियनशिप्स और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, द वन एंड ओनली नेमार। उनका मुकाबला एक आम सब्सक्राइबर हिगोर से पेनल्टी शूटआउट में होना था, और इस मुकाबले की रकम पूरे $500,000 यानी $5 लाख। इस मुकाबले का रूल काफी इंटरेस्टिंग था। नियम यह था कि हर बार जब दोनों खिलाड़ी गोल करेंगे तो शॉट की स्पॉट लगातार 15 फुट पीछे कर दी जाएगी। शुरुआती स्टेजेस तक तो ठीक था, लेकिन डिफिकल्टी इतनी ज्यादा स्केल अप हो गई कि आखिर में दोनों को ठीक मिडफील्ड पर आना पड़ा। और मिडफील्ड पर आकर माहौल एकदम शांत और टेंस हो गया। इंटरनेशनल सुपरस्टार नेमार ने जब मिडफील्ड से अपना शॉट मारा तो पता है क्या हुआ? बॉल हवा में उड़ती हुई सीधा गोल लाइन पर जाके रुकी। और जैसा कि फुटबॉल के स्ट्रिक्ट रूल्स कहते हैं, बॉल का ठीक लाइन पर रुकना टेक्निकल रूप से एक मिस माना जाता है। बस इस एक मोमेंट ने इस उलटफेर का सबसे बड़ा दरवाजा खोल दिया। और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉट खेलते हुए हिगोर ने मिडफील्ड से उस गोल को सीधा ड्रेन कर दिया। एक आम फैन ने $5 लाख जीत लिए और ऐसी डेविड वर्सेस गोलायत जैसी अनबिलीवेबल जीत हासिल की जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। इस क्रेजी फिनाले के बाद और इस सारे डेटा को देखने के बाद ये एनालिसिस हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर छोड़ जाता है। जब मैदान बिल्कुल बराबर हो और आम लोगों को कोई हैंडीकैप या एक्स्ट्रा छूट ना मिले, तो क्या सचमुच दुनिया के इन महान चैंपियंस को एक फेयर गेम में हराना पॉसिबल है? इस सच्चाई के बारे में आपको क्या लगता है? इस पर सोचिए जरूर। आपसे मिलेंगे अगली बार।